वासी आप सबके घर की एक गाय, आप सब इतने व्यस्त तो चरा नहीं पाते, एक मैं आया, मैंने कहा चलो मुझे दे दो, शाम को जो मिले मुझे दे देना आप लोग। सबकी गाय इकट्ठी करके ले जाता था चराने के लिए गोपाल। तो आज तक तो उसने इसी बात पर ध्यान दिया कि गैयाओं का कैसा क्या है, और उसने अपने निज जीवन का भी विचार नहीं किया। लेकिन आज पहली बार जब किसी से सुन लिया कि जीवन में गुरु होने चाहिए, तो अब गुरु खोजने लगा, गुरु जी कौन, गुरु जी कौन, मेरे गुरु कब मिलेंगे, मुझे गुरु कहां मिलेंगे। एक दिन एक महात्मा आए, और महात्मा की जटा देख करके, कमंडल देख कर, रूप देख करके गोपाल बोला यही मेरे गुरु जी हैं, इनको ही बना लूं। चरणों में गिर गया, बोले महाराज मुझे गुरु दीक्षा दे दो आप। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। गुरुजी बोले अच्छा दीक्षा चाहिए, बोले हाँ चलो आओ, नहा धो के आओ, बैठो बताते हैं। बोले सुनिए पहले हमको नियम बता दो फिर दीक्षा लेंगे। तो पता चली पहली दीक्षा दे दी आपने, बाद में हमसे नहीं हुआ कुछ भी। तो गुरुजी ने नियम बता दिए। पहले बोले देखो रोज सुबह स्नान करके और इतना तुमको मंत्र करना पड़ेगा। बोले क्या मंत्र करना पड़ेगा? गुरुजी ने मंत्र सुनाया तो बोले ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, ये तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहा, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं कि ये मंत्र बोल सकूं, कोई और चीज बता दो। गुरुजी बोले भाई अब जो परंपरा है वही तो बताऊंगा, ऐसे थोड़ी मनगढ़ंत कुछ भी बता दूंगा। बोले देखो भगवान हम आपको बहुत स्पष्ट बता दें, हम तो गैया चराते हैं और कई बार स्नान भी नहीं करते। सुबह उठते हैं, सबकी गैया समेटी, सिर पर स्वाफा बांधा, निकल गए, गैया चरा करके लाते हैं, हमारा तो स्नान भी नहीं हो पाता कई बार। और ये मंत्र आदि करना, नियम जाप पूजन आदि करना, ये सबसे मैं दूर दूर तक मेरे को पता ही नहीं है कैसे होता है। और अब मेरी इतनी आयु नहीं है कि मैं सीखूं पहले और फिर करूं, सीखने में ही मेरा जीवन निकल जाएगा। गुरुजी बोले तो फिर दीक्षा काय को चाहिए, रहने दो। बोले दीक्षा तो चाहिए, दीक्षा तो मुझे चाहिए, कोई बोल के गया गुरु बनाने हैं। तो गुरुजी बोले चलो तो फिर एक काम ऐसा बता दें जो तुम कर सकते हो। बोले क्या? तुम्हें ही निवेदित भोजन करें। भोजन करते हो रोज? बोले हाँ। बोले भोजन पहले ठाकुर जी को कराना फिर खाना, इतना तो कर सकते हो? बोले हाँ ये तो कर सकता हूं, कई बार तो मैं अपने बच्चों को पहले खिला देता हूं। बोले बस वैसे ही जैसे बच्चों को पहले खिला देते हैं फिर स्वयं पाते हैं, जैसे माँ करती है बच्चों को पहले तृप्त करती है फिर स्वयं पाती है, पति को पहले पवाती है, ऐसे ही आज से तुमको करना है, पहले ठाकुर जी को खिलाओ फिर स्वयं खाओ। गोपाल बोला ये आपने बहुत बढ़िया बताया गुरुजी, इससे मेरा उद्धार हो जाएगा? बोले बिल्कुल हो जाएगा। नियम करने वाले, मंत्र करने वाले, जाप करने वाले का जैसा उद्धार वैसा ही तेरा होगा, तू ये कर ले। भाई देखो बच्चे बोले तो समझ आए, बड़े नहीं बोले। एक बार कोई जाके बोल दो, बच्चे उधम मचा में चले, बड़े भी उधम मचा रहे हैं ब्रिस्बेन के। आनंद है सब, दिल तो बच्चा है जी, हो गए बड़े क्या हो गया। इधर देखो, तो गोपाल को बोल गए, बोले कि क्या करना है? ठाकुर जी को निवेदित करके पाना है। लेकिन गुरुजी ने यह नहीं बताया था कि ठाकुर जी केवल भाव में आएंगे, ठाकुर जी की सामने प्रतिमा होगी, चित्र होगा, प्रत्यक्ष नहीं आएंगे ठाकुर जी। उसको लगा कि जैसे हमारे बच्चे आके बैठ जाते हैं सामने, पत्नी आके बैठ जाती है, ऐसे ठाकुर जी बैठ जाएंगे। जहां भी गैया चराने जाता था पत्नी भोजन लेके आती, पत्नी से कहता तुम जाओ हम खा लेंगे। हाँ गुरुजी ये भी कह के गए कि गुप्त रखनी चाहिए गुरु की बताई गई बातें, नियम, ये रहस्य होता है। तो पत्नी को बोलता भोजन धर दो जाओ। बोले हमारे सामने पालो, हम पवा देते। नहीं हम खुद पाएंगे, जाओ। पत्नी बोलती ऐसे क्यों? अरे अब बुढ़ापा आ गया, अब खुद सीखना पड़ेगा, कल को तुम हमसे पहले चली गई तो तुम आदत लगा दोगी अपने हाथ से पवाने की, वो हमको खुद सीखना पड़ेगा। पत्नी बोली मतलब पक्का है कि पहले मैं जाऊंगी? बोले हम बात बोल रहे हैं, तुमको भी सीखना चाहिए, तुम भी हमारी प्रतीक्षा मत किया करो, हम पाए उसके बाद पाओगी, तुम भी पा लिया करो और हम भी अपने आप देखा करेंगे। पत्नी बोली ठीक है। अब सीधे साधे लोग ज्यादा बात थोड़ी करते हैं। पत्नी चली गई, उसने बर्तन खोले, सब सामग्री सामने रखी, ज्यादा कुछ तो होता नहीं था, मोटी रोटियां, कुछ गुड़ और कुछ मिर्ची वगैरह, सलाद, मूली, गाजर, बस सब्जी तो बनती नहीं थी, ज्यादा गरीब लोगों के यहाँ, गरीबी था बेचारा। सामने धर दिया, गोपाल, गोविंद, ठाकुर जी आपके जो भी नाम है मुझे ज्यादा तो आते नहीं, आ जाओ पालो। गुरु जी कह के गए आपको पवाना है फिर पाना है, और ऐसा बुला के फिर ढूंढता कहां से आ रहे हैं, कब आएंगे। गुरुजी परिचय तो बता के नहीं गए कि वो दिखते कैसे हैं, आएंगे भी कि नहीं आएंगे। तो बेचारा जैसे पशु पक्षियों के लिए दाना लेके घूमते हैं, ऐसे घूमता था सब जगह। आप कहां रहते हैं? अरे ठाकुर जी, अरे भगवान जी आ जाओ। गुरुजी कह के गए पहले आप पाओगे फिर मैं पाऊंगा। पूरे दिन ठाकुर जी का इसी भांति स्मरण करता, जगह जगह घूमता, नदी के किनारे जाता, वन में जाता, पहाड़ पर जाता, ठाकुर जी आओ पहले पाओ फिर मैं पाऊंगा। रात हो गई, ठाकुर जी नहीं आए।
गुरु आज्ञा है। ठाकुर जी नहीं पाएंगे तब तक मैं पा नहीं सकता। रात भर ठाकुर जी नहीं आए तो रात को सारी सामग्री समेट करके गैयाओं को खवा दी, भूखा सो गया। एक रात निकल गई, दूसरा दिन आया, आज ठाकुर जी आएंगे, कल व्यस्त रहे होंगे कहीं पे। दूसरे दिन फिर पत्नी भोग लेके आई, सब सामग्री सजाई, बैठ गया, ठाकुर जी आओ, पाओ, भोग लगाओ, फिर हम पाएंगे। फिर से ढूंढा, कल जहां गया अब दूसरी जगह गया कि वहां तो मिले नहीं थे, यहां मिल जाएंगे। सब जगह ढूंढा, ठाकुर जी नहीं मिले। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 15 दिन निकल गए। अब तो आंखें गड्ढे में जाने लगी, हाथों में कंपन शुरू हो गया, वृद्धावस्था है, मुख सूखने लगा, आंतें सूखने लगी। पत्नी कहती मुझे आप ठीक नहीं लग रहे हैं, आपको देख करके अब ऐसा लगता है कि जैसे कोई रोग हो गया है क्या आपको। बोले मैं वृद्ध हो गया हूं ना। बोले वृद्ध तो हो गए वो तो पता, पर इतने ज्यादा आपसे चला भी नहीं जाता, आपसे बैठा भी नहीं जाता, आप कुछ बोल भी नहीं पाते, आप भोजन तो करते हैं ना समय से। बोले हाँ मैं सब पाता हूं, तुम चिंता मत करो। लेकिन वो रोज जाते ठाकुर जी को निवेदित करते, ठाकुर जी नहीं आते तो रात में सब गैयाओं को खिला देते। गुरु आज्ञा। जब अनेक दिन निकल गए, बस अब इनको लगा ही था कि अब मैं जीवित नहीं रहूंगा, मेरे प्राण चले जाएंगे। पत्नी भोजन लेकर के आई, अचेत अवस्था जैसी हो रही थी। पत्नी ने कहा मैं खिला दूं आपको। बोले नहीं नहीं, रख जाओ, मैं खा लूंगा और तुम जाओ वापस। सामने सामग्री रखी है। और बंधुओं एक बात आपको बता दूं, महाभारत में ऐसा लिखा है, दुनिया में सब जीता जा सकता है लेकिन इसको नहीं जीता जा सकता। जीव कंट्रोल नहीं होती है। वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम, पुत्र शोक महाकष्टम, कष्टात कष्ट करित क्षुधा। भूख लगी हो, भोजन सामने रखा हो और कोई व्यक्ति ना खावे, ऐसा हो नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा 2-4 दिन अपने मन को मार लेगा, 10 दिन मार लेगा, उससे ज्यादा नहीं मार सकता। बोले कि ये अकाट्य सत्य है, सबका त्याग हो सकता है लेकिन भोजन का त्याग नहीं कर सकता व्यक्ति। उसने नहीं पाया। अंतिम क्षण चल रहा था, ठाकुर जी को बुला रहा था, इतने में ही मुरली मनोहर श्याम सुंदर साक्षात प्रकट हो गए। प्रकट होकर के उसके सामने जैसे ही आए तो जितनी उसके अंदर ऊर्जा नष्ट हो चुकी थी, सारी ऊर्जा पुनः वापस आ गई, नेत्र खुल गए, ठाकुर जी का साक्षात्कार हो गया। ठाकुर जी सन्मुख खड़े हैं और सन्मुख खड़े ठाकुर जी को देख करके गोपाल नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगा। ठाकुर जी के आगे वही सूखी रोटी और वो सब चीज सामग्री धर दी। भगवान बड़ा विलंब लगाया आपने आने में, अब पा लीजिए। सामान्य सी रोटी और वो जो सामग्री थी उसको ठाकुर जी पा रहे थे बैठ के, और इतने भावुक हो रहे थे गोपाल के उस प्रेम भाव पर। ठाकुर जी ने कहा अब हमने पा लिया, अब तुम भी पाओ। तो जैसे ठाकुर जी देखा तो उसके हाथ कांप रहे थे, तो ठाकुर जी बोले तुम रुको, हम पवाते हैं। और अपने हाथ से ठाकुर जी गोपाल को पवा रहे। ऐसा अद्भुत भाव ठाकुर जी को लगा। उसी समय ठाकुर जी ने आज्ञा कर दी, गोपाल अब तुम पृथ्वी पर मत रहो, चलो हमारे साथ। भगवान ने उसका हाथ पकड़ा, हृदय से लगाया और अपने संग नित्य लीला में उसको ले गए। केवल एक गुरु की सामान्य सी आज्ञा को सर्वोद्धार मान करके करने लगा गोपाल चरवाह, और ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। जीवन की परिस्थितियां ये ठाकुर जी के द्वारा प्रदत्त प्रसाद है, इसकी बहुत शिकायतें मत कीजिए, कई बार सह लेना चाहिए। और कोई गुरु अगर आज्ञा कर दे, आचार्य अगर आज्ञा कर दें, भगवत जन अगर आज्ञा कर दें, तो उसके ऊपर तो बिल्कुल विचार नहीं करना चाहिए, कर लेना चाहिए। बस वो उसके सूत्र में, उसके भावों में ही ठाकुर जी बैठे हैं मिलने के लिए, बस उसका पालन आप कर लो। तो राजस भक्त जो केवल विषय की कामना करते हैं, भगवान कहते हैं ये भी मुझे प्रिय नहीं है। और तीसरे आते हैं सात्विक भक्त। सात्विक भक्तों के लक्षण क्या हैं? कि कर्म निर्हार मुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम् यज्ञे द्रष्टव्यमृत वा पृथग भाव स सात्विक। सात्विक भक्त का लक्षण ठाकुर जी क्या बता रहे हैं? कर्म निर्हार मुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम्। बोले कर्म करता है और कर्म करते समय ये स्थिति रखता है कि हे नाथ बस कृपा बनाए रखना, मेहनत मैं करूंगा, परिश्रम मैं करूंगा, कृपा आप बनाए रखना। और फिर जो भी करता है उसकी उपलब्धि जब उसको मिलती है तो उपलब्धि मुझे अर्पित कर देता। मैंने नहीं किया, सब ठाकुर जी ने कराया, मैं तो केवल माध्यम था, सब ठाकुर जी की कृपा है। ये सात्विक भक्त है। कुछ भी करेंगे, आपका घर बहुत अच्छा है भैया, हमारी सामर्थ्य तो नहीं, ठाकुर जी ने दिलवाया है।
आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, सब ठाकुर जी की कृपा है। आपका व्यवहार बहुत मधुर है भैया, सब ठाकुर जी की कृपा है। सत्संग करते हैं, गुरुदेव की कृपा है, बस उन्हीं की कृपा से सब हो रहा है। मतलब हर भाव में क्या रखता है कि भगवत कृपा है मेरे ऊपर। ये सात्विक भक्त। आप कहेंगे महाराज जी तो फिर एंड हो गया, इससे ऊपर भी कोई होता है क्या? ठाकुर जी से मैया ने कहा ये सात्विक आपको प्रिय हैं, तब मैया से ठाकुर जी कहते हैं अच्छे लगते हैं, बहुत प्रिय नहीं है। तो फिर आपको बहुत प्रिय कौन है? तब भगवान चौथे भक्तों के बारे में बताते हैं, इनको कहते हैं निर्गुण भक्त। कौन से भक्त? निर्गुण। तो सात्विक समझ में आ गया। सात्विक कौन? जो अपनी प्रत्येक क्रिया, अपने प्रत्येक कर्म, अपने प्रत्येक विचार, सबके लिए यह भाव रखता है कि सब भगवत कृपा है, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं थी। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं मुझे निर्गुण प्रिय है। और निर्गुण भक्त के लक्षण क्या हैं? ध्यान से सुनो। आज निर्गुण भक्त के बारे में थोड़ा बताएंगे, फिर निर्गुण भक्त की विशेष व्याख्या कल गोल्ड कोर्स में करेंगे। अब तो आना पड़ेगा सुनने के लिए। तो निर्गुण भक्त कौन है? कि लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हृदाहतम अहैतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तम सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ते बिना मत्सेवनम जना। भागवत जी के श्लोक इतने सुंदर होते हैं, जब कहीं के भी श्लोक बोलते हैं ना तो एक सामान्य फीलिंग आती है, पर भागवत के जब श्लोक बोलते हैं ना ऐसा लगता है श्री कृष्ण ही बोल रहे हैं। श्री कृष्ण की शब्दावली कैसी रही होगी भागवत के श्लोकों जैसे। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? ठाकुर जी कह रहे हैं जिनमें भक्ति के लक्षण होते हैं। और भक्ति के लक्षण क्या होते हैं? वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। सबसे पहला बोले मेरी कथा सुनकर के जिसकी वाणी गदगद हो जाती है, वो कुछ बोल नहीं पाता, बस उसका कंठ अवरुद्ध हो जाता है। और अवरुद्ध कंठ से कई बार उसके नेत्रों से अश्रुपात होने लगते हैं, कभी वो हंसने लगता है, कभी वो रोने लगता है मेरा चिंतन करके। और विलज्ज उद्गायत नृत्यते च, कभी मेरा कीर्तन सुनकर के वो ये लज्जा नहीं रखता कि शर्म नहीं करता कि ये क्या सोचेंगे वो क्या सोचेंगे, जैसे ही सुनता है मेरा कीर्तन हो रहा है तो विलज्ज होकर के नृत्य करने लगता है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, ये मेरी भक्ति से युक्त व्यक्ति का लक्षण है। वो संसारी विषयों में नहीं रोता है, ठाकुर जी की याद में रोता है, ठाकुर जी के विरह में रोता है। कितने ऐसे भक्त हैं, मेलबर्न में ऐसे कई भक्त थे, वो केवल इसलिए रो रहे थे कि भाई हमारे मेलबर्न में कोई ब्रजवासी आया है, इसीलिए रो रहे हैं। कोई ब्रज से आया है, कोई भगवत भक्त आया है। अब उनके उस रुदन को देख करके मैं पूछ रहा हूं आप क्यों रो रहे हो? बोले बस आज तक ये लगता था कि हम ऐसी धरती पर रह रहे हैं जहां गौ मांस खाते हैं, जहां पर गौ हत्या होती है, जहां पर सब कुछ होता है, पर अब हमको रहने के लिए एक बहाना मिल गया। मैंने क्या बहाना? बोले कि अब इस मेलबर्न में, इस ऑस्ट्रेलिया में एक ब्रजवासी घूम रहा है, तो उसके आगमन से ब्रज की थोड़ी रज आ गई है। तो कोई भैया मेरी प्रशंसा मत समझियो, वो डंडा मारेंगे नहीं तो ठाकुर जी। मैं तो एक बात बता रहा हूं, एक वैष्णव की, वो क्यों रो रहे थे कि अब हमें ये एक बहाना मिल गया यहाँ रहने का। बोले महाराज जी मैंने ये भी कहा, मैंने कि बहाना चाहिए, क्यों रह रहे हो, किसी ने बांधा यहाँ पे, चल दो भारत। बोले महाराज जी अब आ गए हैं यहाँ पर, निर्वहन करना है, कर्म के कोई ऐसे बंधन थे कि जिसके कारण आना पड़ा यहाँ पर, तो अब आ गए हैं, तो कोई बहाना नहीं मिल रहा था, यहाँ क्यों रहे, अब मिल गया। अब कोई अगर यमराज भी कहेगा ना मृत्यु के बाद क्यों रहे थे ऐसे देश में जहां गौ मांस खाते थे लोग, तो कह देंगे भाई ब्रजवासी घूम के गए थे वहां पे, उनकी ब्रज के रज के कण पड़े थे वहां पे, इसलिए रह रहे थे हम। तो ये भक्त के लक्षण है, भक्ति युक्त व्यक्ति के लक्षण। ठाकुर जी कहते हैं ऐसे मुझको बहुत अच्छे लगते हैं। इनकी कोई कामना नहीं है, इनकी कोई विचारधारा में कोई और बात ही नहीं है। ये ठाकुर जी से भी पता है क्या कहते हैं? कुछ मत दो ना हमसे कुछ लो, बस क्या बोले, राजी रहो, प्रसन्न रहो, आप हंसते रहो। एक हमारे हरिवंश परंपरा का एक पद है, मुझे याद नहीं आ रहा, बस राजी रहो, मुखो हंसो मुख बैन, ऐसे करके एक बहुत अच्छा पद है हरिवंश परंपरा का। ये भक्त के लक्षण है।
और भगवान कहते हैं निर्गुण भक्त की स्थिति कैसी होती है? बोले 4 प्रकार की मुक्ति होती है, सालोक्य, सृष्टि, सामीप्य और एकत्वम। बहुत ध्यान से सुनना, 4 प्रकार की मुक्ति। अच्छे कर्म करने वाले, भजन करने वाले, अच्छे कर्म करने वाले जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो उनको स्वर्ग मिलता है, पर भजनानंदियों को मुक्ति मिलती है। एक बात याद रखिएगा, स्वर्ग भी मुक्ति नहीं है। अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति जब उसके बहुत पुण्य हो जाते हैं तो उसको स्वर्ग भेजा जाता है। स्वर्ग इज काइंड ऑफ अ 7 स्टार 8 स्टार होटल। हाँ, जैसे आप पे बहुत ज्यादा पैसा है तो आप महंगे होटल में जा सकते हो, आपने काउंटर पर जाके पैसे जमा कर दिए तो उतनी देर के लिए आपको कमरा मिल जाएगा। अब कमरे में रखी हर वस्तु पर आपका अधिकार है, आप चाहो तो सेब खाओ, आप चाहो तो पानी पियो, आप चाहो तो बैल बजा करके कुछ खाने को मंगा लो, बालकनी आपकी, बिस्तर आपका, बाथरूम आपका, सब कुछ आपका। यहां तक कि जो स्टाफ काम करता है होटल में उनको बार बार फोन कर करके बुलाते रहो, आते रहेंगे, जी सर क्या करें बताओ, आपकी सेवा करेंगे। लेकिन कब तक? जितनी देर आपका, जितना आपने पैसा जमा किया उसमें जितनी देर मिलना चाहिए बस उतनी देर। जैसे मान लो आपने 12 घंटे के लिए किया है, एक दिन एक रात के लिए, तो एक दिन एक रात पूरे होते ही, चेकआउट टाइम होते ही फोन आएगा, पहली बेल बज जाएगी, सर चेकआउट टाइम आ जाओ। हाँ बस आ रहा हूँ 5 मिनट में। तो 10 मिनट बाद फिर फोन आएगा, सर 10 मिनट हो गए अब आ जाओ। हाँ बस 10 मिनट और, सर हमको किसी और को भी रूम देना है, आ जाइए। 1 घंटा बाद तो फिर 9 का ही होगा गेट, सर निकल रहे हैं कि हम किसी को बुलाएं? अरे कल तक तो हमारी इतनी तुम हाजी हजूरी कर रहे थे। बोले सर अब जितना पैसा दिया उतनी देर रुक लिए, अब जाओ। फिर भी आप अधिकार मान लिए कि नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, तो फिर सीधे पुलिस आएगी और उठा के होटल से बाहर फेंक देगी। ऐसा ही स्वर्ग में होता है। आपने गंगा स्नान किया, आपने आश्रमों में कमरे बनवाए, आपने संत भोजन कराए, आपने अनाथालय में बच्चों को पढ़वाया, आपने गरीब कन्याओं के ब्याह किए, सबसे पुण्य मिलता गया। मृत्यु के बाद क्या होगा? उस पुण्य सेक्शन में जितने स्वर्ग में रुकने की आपकी अवधि बनी उतने दिन के लिए स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग कैसा है? कुछ भी खाओ मोटे नहीं होगे, कितना भी दौड़ो थकोगे नहीं, कितना भी भोग भोग लीजिए आपके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपके पुण्य घटने लगेंगे, घटते 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 फिर सीधे इंद्र देवता चित्रकेतु से कहेंगे इसको बोलो हो गया इसका टाइम पूरा। अब आप कितना भी कहो चित्रकेतु जी प्लीज 1 महीना और रहने दो ना, अब तो तुमको पुण्य क्षीणे मर्त लोकम बसंती, अब तुम्हारे पुण्य खत्म हो चुके हैं, पर मैं तो यहां रहना चाहता हूं। बोले दोबारा जाओ, पृथ्वी पर जाओ, किसी माँ के गर्भ से जन्म लो, फिर से पुण्य करना, और फिर जब पुण्य हो जाएंगे फिर आ जाना यहाँ पे, फिर रह लेना। ये है स्वर्ग। पर भजन करने वाले स्वर्ग नहीं जाते। भजनानंदी वो पुण्य भी करते हैं ना, गरीबों का ब्याह करा दिया, बालकों को पढ़ा दिया, मठ मंदिर बनवा दिया, आश्रम बनवा दिए, सबके बाद में जल लेते हैं और सबका पुण्य नारायणायति समर्पयामि। हमको जो भी पुण्य मिला हम ठाकुर जी को अर्पित करते हैं, हमें नहीं चाहिए। ये भक्त का लक्षण। और वो होते हैं मुक्त। और मुक्त होने वालों का क्या होता है? वो कभी पुनर्जन्म नहीं लेते, पुनर्जन्म न विद्यते। वो पृथ्वी पर कब आते हैं पता है? जब फिर से ठाकुर जी अवतार लेंगे तो ठाकुर जी की मां बन के, पिताजी बन के, भाई बन के, बंधु बन के, कहां तक कहें शत्रु बन करके भी वही आते हैं जो वैकुंठ में है। रावण कौन है? वैकुंठ का सेनापति है, द्वारपाल है जय। कुंभकर्ण कौन है? विजय। ये नंदरानी यशोदा और नंद बाबा कौन है? प्रश्नी सुतपा। ठाकुर जी जब अवतार लेते हैं तो उनके इर्द गिर्द रहने वाले ये सारे करेक्टर, मतलब एक प्रकार से वो है जैसे स्कूल में सारे बच्चों को तैयार करते हैं टीचर्स के, आज एनुअल फंक्शन है, स्टेज पर जाके तुमको नाटक करना है। ऐसे ही ठाकुर जी एनुअल फंक्शन करते हैं। कब? जब अवतार लेते हैं। सब वैकुंठ के लोगों को ही कहते हैं तुम राक्षस बनना, तुम हमारे मित्र बनना, तुम हमारे शत्रु बनना, तुम हमारी, तुमको बहुत मैया वाला भाव आता, चलो तुम मैया बन के चलना, आप हमारे पिताजी बन लेना। सबको ठाकुर जी ऐसे लेके आते हैं। मतलब भगवत अवतार जब होता है उस समय कोई जीवात्मा नहीं आता है पृथ्वी पर, वैकुंठ वाले ही आते हैं सब। और भजनानंदियों को वैकुंठ मिलता है। लेकिन अब बात सुनो, 4 प्रकार की मुक्ति होती है, सालोक्य, सृष्टि, सामीप्य और एकत्व। इसमें सालोक्य कौन सी होती है? सालोक्य मुक्ति का मतलब होता है केवल वैकुंठ मिल जाएगा। आप कहोगे वैकुंठ जाकर के भगवान के दर्शन, बोले चलते फिरते कभी दिख जाएं तो दिख जाएं, बाकी अब वैकुंठ में रहो तुम, भगवान के पास जाने की अनुमति नहीं है। हाँ कभी तुमको जो कॉटेज मिला है उसके सामने से कभी ठाकुर जी चले जाए तो देख लेना। ये सालोक्य मतलब केवल लोक की प्राप्ति, भगवत दर्शन की गारंटी नहीं होती, कभी कभी हो जाएंगे। ओ देखो वो वन में ठाकुर जी घूम रहे हैं दूर, सालोक्य। दूसरी होती है शाष्टि। शाष्टि का मतलब क्या होता है? ठाकुर जी की कोई सेवा मिल जाएगी आपको,
या तो द्वारपाल की मिल जाएगी, या रथ चलाने की मिल जाएगी, या ठाकुर जी को भोजन बनाने की मिल जाएगी, कपड़े वपड़े धोने दाने की मिल जाएगी, ठाकुर जी की सभा में बैठने की मिल जाएगी, आदि आदि जो भी। फिर तीसरी है सामिप्य। तीसरी मुक्ति कौन सी? सामिप्य, मतलब बहुत निकटता मिल जाएगी, ठाकुर जी के संग रहने को मिले, खाने को मिले, डोलने को मिले, जैसे उद्धव, जैसे सुदामा जी, जैसे ठाकुर जी के अन्य अन्य सखा, श्रीदामा, मधुमंगल, ये सब ठाकुर जी के सखा, ये सामिप्य। नंद बाबा, यशोदा, रोहिणी मैया आदि आदि, इन सबके कैरेक्टर मिल सकते हैं। और फिर चौथी मुक्ति होती है एकत्वम, मतलब आप और ठाकुर जी एक हो गए, अब आप विलग नहीं हो, उनमें ही रमते हैं, उनमें ही रहते हैं, उनमें ही विराजते हैं, उनके संग ही। ये 4 प्रकार की मुक्ति। लेकिन ठाकुर जी कह रहे हैं मैया जो मेरे निर्गुण भक्त होते हैं वो कैसे होते हैं? बोले दीयमान न ग्रहणंती। उनसे जब मैं कहता हूं कि मैं तुम्हें मुक्ति देना चाहता हूं तो वो कहते हैं अपने पास ही रखो, हमें नहीं चाहिए। तो बोले फिर क्या चाहिए तुमको? बोले केवल आपको भजते रहें, आपको याद करते रहें, आपका भजन करते रहें, हमें मुक्ति की कामना नहीं, हम मुक्ति के लिए भजन नहीं कर रहे हैं, जबकि मुक्ति एंड है, मुक्ति से ऊपर कुछ नहीं होता। लेकिन बोले उनको उसकी भी कामना नहीं होती, मुक्ति की कामना से भी भजन ना करने वाले, दे दीजिए ये आपकी इच्छा है, हमें नहीं चाहिए। इसको कहते हैं निर्गुण, और मुझे ये बहुत प्रिय है मैया। और ऐसे भक्त कौन है? यथा ब्रज गोपी का नाम, ब्रज की गोपियां, ब्रज की वह गोपियां। आहा, एक बार भगवान को बुखार आ गया तो वैद्यों ने कहा कि भैया किसी भक्त की चरण रज लाओ। नारद जी सब भक्तों के पास गए, किसी ने भी भगवान को अपनी चरण रज देने से मना कर दिया। बोले हम अपनी चरण रज देंगे ठाकुर जी को। तब नारद जी महाराज वृंदावन आए, गोपियों ने कहा क्या हो गया नारद, द्वारिकाधीश ठीक है? बोले कि ठाकुर जी को बुखार आ गया है और वैद्यों ने औषधि बोली है कि किसी भक्त की चरण रज लेके आओ। नारद जी, गोपियां बोली पहले ये बताओ भक्त किसको कहते हैं? बोले भक्त उसको कहते हैं जो निरंतर 24 घंटे ठाकुर जी को याद करता रहे। गोपियां बोली वो तो हम करती हैं, हम दे दें? नारद जी महाराज बोले सोच लो, भगवान को अपनी चरण रज देने का मतलब जानते हो? ठाकुर जी की तरफ पीठ करके बैठ जाओ तो पाप लगता है, भगवान की तरफ पैर पसार के बैठ जाओ तो पाप लगता है, आप अपनी चरण रज दोगे ठाकुर जी को? गोपियां बोली उससे होगा क्या? अगर हमने मान लो चरण रज दे दी ठाकुर जी को, उससे होगा क्या? बोले नरक जाना पड़ेगा। बोले हमें नरक जाना पड़ेगा लेकिन श्री कृष्ण ठीक हो जाएंगे ना? बोले हाँ वो ठीक हो, तो फिर हमें नरक जाना मंजूर है, हमारी अधोगति हो जाए हमें स्वीकार है, पर हमारे प्रियतम दुखी ना हो, हमारे प्रियतम को कोई कष्ट ना हो। प्रेम, इसे प्रेम लक्षणा भक्ति कहते हैं, इसको निर्गुण भक्ति कहते हैं। वो गोपियां कहती हैं हमें नरक में रहना मंजूर है, नरक की सब यातनाएं भोगना मंजूर है, लेकिन ये सुनना स्वीकार नहीं है कि श्री कृष्ण पीड़ा में है। और तुरंत गोपियां गई, अपने पैर यमुना जी में गीले किए और पूरे पैरों में रज लगा करके अपने पल्लुओं में भर भर करके खूब सारी पोटलियां रज की दे दी। नारद जी ले जाओ। नारद जी बोले इतनी रज क्यों? बोले कि कल को भी अगर कृष्ण बीमार पड़े तो फिर से उनको हमारी रज चटा देना, सिर पे लगा देना, कभी हमारा प्रियतम बीमार ना हो, उनको कोई पीड़ा ना हो। ये ब्रज गोपियों का प्रेम है। गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, जिन गोपाल कियो वश अपने, जिन गोपाल कियो वश अपने, उर्धरि श्याम भुजा,